प्रेम। आज तो आप हम मर भी जाए ना तो हमारे अंदर एक लालच है कि चलो मर जाएंगे, शायद परमेश्वर हमको स्वर्ग दे देगा। लेकिन यीशु मसीह की शहादत ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। और मैंने कई बार बोला कि वचन में लिखा है, जब यीशु मसीह सब कुछ काम तमाम करके वापस स्वर्ग में अपनी जगह पर जाता है तो उसके वेलकम में जो फरिश्ते खड़े होते हैं वो उसकी हालत को देखकर कहते हैं, तेरी ये हालत किसने की? तेरी ये हालत किसने की? तो यीशु मसीह जवाब देता है, मैं अपने प्रेमियों में गया था, मैं अपने मोहब्बत करने वालों में गया था। ये जख्म नहीं, उनकी मोहब्बत की निशानी है। इसलिए उस कुर्बानी के साथ हम कभी भी किसी शागिर्द की कुर्बानी को भी जोड़कर नहीं बताते। इसीलिए मसीह में कुछ अज्ञानी लोग शायद किसी के कुर्बान होने के दिन को मनाते हों, परंतु जो वचन को जानते हैं, मसीह में कभी किसी के बलिदान दिवस को इसीलिए नहीं मनाया जाता क्योंकि हमारे लिए एक वो जो कुर्बान हुआ उसके मुकाबले में हम किसी भी दूसरी कुर्बानी को ला ही नहीं सकते। आप लोग जानते हैं, बहुत दूर की बात क्या है, कुछ साल पहले ऑस्ट्रेलियन मिशनरी को उसके बच्चों सेहत कार में जलाकर मार दिया गया था। लेकिन हमने कभी उसका इधर बलिदान दिवस नहीं मनाया। क्यों? इसीलिए कि मसीह की कुर्बानी के आगे उसकी कुछ वैल्यू नहीं, लेकिन उसकी कुर्बानी खुदा की नजर में बहुमूल्य है। लिखा है, शहीद का खून खुदा की नजर में बहुमूल्य है जो धर्म की खातिर मर जाता है। धर्म की खातिर मारने वाला बहुमूल्य नहीं, धर्म की खातिर जो मर जाता है उसकी मौत परमेश्वर की नजर में बहुमूल्य है। सो आइए सीखते हैं, जो लोग परमेश्वर के वश में हो जाते हैं उनके लिए वचन जगह जगह पर हमको बहुत कुछ समझाने की कोशिश करता है। और जिन्होंने अपने आप को उसके वश में किया उनको सबसे पहले यह ध्यान रखना है, हम जो भेंट लाते हैं खुदा की हजूरी में, वो भेंट उतना मायना नहीं रखती जितना मायना यह रखती है कि लाने वाले की नीयत क्या है। हालेलुया। भेंट मायना नहीं रखती कि आप खुदा के घर में $1 लाते हो या $1,00,000 लाते हो। भेंट मायना नहीं रखती, मायना यह रखती है कि आप जो लाए हो वो किस नीयत से लेकर आए हो, आपकी नीयत में क्या है। यदि तो आपकी नीयत ठीक है तो खुदा के हजूर वो कबूल है, यदि आपकी नीयत ठीक नहीं तो खुदा की हजूरी में वो कबूल भी नहीं है। सो खुदा नीयत को देखता है। इसलिए वचन में लिखा कि यदि तू भेंट लेकर आए, परंतु खुदा ने तो कहा तू अपने भाई से प्रेम कर। अब तेरा भाई यदि तुझसे नाराज है तो मैं तेरी भेंट की ओर नहीं देखूंगा, बल्कि तेरी जो नाराजगी तेरे भाई के साथ है मैं उसको देखूंगा। क्या तूने अपने नाराज भाई को मनाने का यत्न किया? यदि तो तूने उसको मनाने का यत्न किया फिर तेरी भेंट का कुछ महत्व है, वैल्यू है, वरना तेरी भेंट की कोई वैल्यू। तू भेंट चढ़ाकर अपने मन को तसल्ली दे सकता है कि मैं बहुत बड़ा काम कर आया हूं, लेकिन खुदा की नजर में वो तुच्छ है, वो किसी भी गिनती में नहीं है। क्योंकि वचन में लिखा, तू अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर, तब आकर अपनी भेंट को चढ़ाना। और यह वचन उनके लिए था जिनके बीच प्रभु यीशु मसीह बोल रहा था। अभी नए जन्म का काम नहीं शुरू हुआ था, यह भी ध्यान रखना। आज वचन में बहुत सारे लोग इसीलिए गलतियां करते हैं, नए जन्म में पुराने आयत के नामे की बातों को जोड़ जोड़ कर बताने की कोशिश करते हैं। नए जन्म में प्रभु यीशु मसीह ने जो सेवकाई 3.5 साल धरती पर की, उन बातों को जोड़ जोड़ बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन याद रहे, नया जन्म यीशु मसीह के आकाश पर उठाए जाने के बाद और पाखरू के जमीन पर आने के बाद शुरू होता है। तो इस बात को कभी हमें भूलना नहीं। और नए जन्म में जो हुक्म है उसके मुताबिक अब तो खुदा आपको चाहता है। अब कौन सी भेंट है पढ़ेंगे, रोमियो का खत 12 अध्याय उसकी 2 आयत।
जल्दी जल्दी से रोमियो 12 अध्याय, जल्दी पढ़े। आवाज ठीक नहीं आ रही कहते? हाँ जी, घट आ रही आवाज का थोड़ा साउंड बढ़ा दे। हाँ जी, हाँ एक है, तुम पढ़ लो पहला। कहता कहता दोबारा पढ़ो जी। अब बलिदान कैसा है? परमेश्वर नए जन्म के लोगों से कौन सा बलिदान चाहता है, पहले वो पढ़ेंगे। हाँ जी, इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं, अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भाता बलिदान करके चढ़ाओ। हाँ जी, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। अब परमेश्वर भेंट से ज्यादा किस चीज को देखता है? क्या हमारे जीवन में पवित्रता ही है? यदि हमारे जीवन में पवित्रता ही है तो हमारी भेंट परमेश्वर को कबूल है। यदि हमारे जीवन में पवित्रता ही नहीं तो परमेश्वर को हमारी भेंट भी कबूल नहीं। पिछले दिनों में किसी ने मुझसे सवाल किया था, सेवक ने, कि क्या जो नया जन्म पाया हुआ इंसान नहीं है, हमें चर्च की सेवा के लिए, चर्च के किसी काम के लिए, चर्च बनाने के लिए या चर्च की किसी जरूरत को पूरा करने के लिए उनसे पैसा लेना चाहिए? तुसी दसो, लेना चाहिए था कि नहीं? क्यों? हाँ जी, लेकिन सेवक फिर क्यों लेते हैं? आज हजारों कलीसिया ऐसी हैं, हजारों कलीसिया जो नया जन्म पाए हुए नहीं हैं, लेकिन वो दान देना चाहते हैं चर्च में आकर, और लोग उनसे क्या करते हैं? दान को ले लेते हैं, जबकि वचन अनुसार क्या है? ये बात ठीक नहीं है। और ये गलतियां अक्सर सभी ने की हैं। जब वचन का पूर्ण ज्ञान नहीं था तब हमने भी ये गलतियां की, लेकिन जैसे जैसे लिखा ना वचन में, जब तुम बालक थे तो बालकों जैसा व्यवहार था, लेकिन अब तुम सियाने हो गए, इसलिए बालकपन की बातों को क्या करो? छोड़ दो। तब वचन क्या कहता है कि हमें गैर मसीही बंदे से, जिसने अपना जीवन मसीह को नहीं दिया, उससे कोई हक नहीं कि उसकी भेंट को हम चर्च के किसी काम के लिए कबूल करें, क्योंकि चर्च में आने का मतलब यह है कि सबसे पहले कैसा बलिदान है? परमेश्वर को जीवित, पवित्र और उसके मन भावता। तो जो दे रहा है, क्या उसमें ये 3 खूबियां हैं? क्या उसने पहले अपने आप को मसीह को भेंट किया है? यदि तो उसने अपने आप को मसीह को भेंट किया है तब उसकी भेंट कबूल है, परंतु यदि उसने खुद मसीह को अपने आप को भेंट नहीं किया तो उसकी भेंट भी मसीह को कबूल। तो इसलिए खास बात क्या है, ये ध्यान रखें। शायद खुदा आने वाले समय में आप में से किसी को सेवा के लिए चुने, तो ध्यान रखें, बीते समय में यदि ऐसी गलती हुई हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आने वाले समय में जब हमको पता चल गया, फिर ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। सो अपनी भेंट वहीं पर छोड़, हमने सीखा कि अब परमेश्वर को क्या है? सबसे पहले परमेश्वर हमारे जीवन में हमको जीवितों को हमने उसके हवाले करना है। मुर्दा बलिदान नहीं चाहिए। पहले बलिदान कैसे होते थे? बछड़े को कैसे चढ़ाया जाता था? मारकर। मेमने को कैसे चढ़ाया जाता था? मारकर। लेकिन अब परमेश्वर हम जीवितों को चाहता है। मरा हुआ बलिदान चढ़ाना तो कोई मुश्किल काम नहीं।
लेकिन जीवता चढ़ाना बड़ा मुश्किल है। मरे हुए को आग पर रखोगे उसको सेक नहीं लगेगा, लेकिन जिंदा को जब आग पर रखोगे तो तड़प उठेगा। तो अब जो तड़प तड़प कर उसके रास्ते पर चलना चाहता है वही उसको कबूल है। हालेलुया। जो पवित्र बनकर अपने आप को उसके हवाले करना चाहता है वही भेंट उसे कबूल है। जो उसके मन भावता देता है वही भेंट उसको कबूल है। इसलिए इस बात पर खास विशेष ध्यान देने की जरूरत है। जिसने अपने आप को उसके वश में कर दिया उसकी एक और खूबी है, पढ़ेंगे फिलिपियों का खत 4 अध्याय की 4 आयत। फिलिपियों का खत, फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 4। प्रभु में सदा आनंदित रहो। क्या रहो जी? जिसने अपने आप को परमेश्वर के वश में कर दिया उसका जीवन कैसा होना चाहिए? प्रभु में कैसा होना चाहिए जी? बोलो सारे, कितना था जी? प्रभु में सदा। इस गल नूं दोबारा दोहराउंदा आ हो, इस बात को दोहरा रहा है। पहले कह रहा प्रभु में सदा क्या रहो, तो फिर क्या कहना? फिर मैं कहता हूं आनंदित रहो। और वचन में लिखा ये तुम्हारा आनंद तुमसे कोई छीन ना ले। तो प्रभु में जिसने अपने आप को उसके वश में किया उसके जीवन में आनंद कभी भी जाना, परिस्थिति कैसी भी हो, हालात कैसे भी हो, हालात बेशक चीख चीख कर आपके खिलाफ गवाही देते हो, हालात आपको हराने के लिए आपके सामने खड़े हों, हालात ऐसे आने का मतलब ही यह है कि आपका आनंद चेक किया जाए। हालेलुया। आपके आनंद को गंवाने के लिए परमेश्वर ने आपकी जीवन में ऐसे हालात नहीं आने दिए, बल्कि आपके आनंद पर स्वर्ग में मोहर लगने जा रही है। मेरे लोगों पर कैसे भी हालात क्यों ना आ जाएं, कोई चीज मेरे लोगों से उसके आनंद को छीन सकती। हालेलुया। मुसीबत में, परेशानी में, बीमारी में, दुख में जो आनंद करता है उस आनंद के मुकाबले में संसार का कोई भी आनंद, लोगों को 2-4 पैग लगाकर बड़ा आनंद आता है, लेकिन अब वो आनंद कितनी देर का होता है? जब तक पैग का नशा है उधर तक राजे है। हां जी, जब तक पैग का आनंद है तब तक तो बादशाह है। वैसे जेब में से कभी निकालकर किसी को 100 रुपया ना दिया हो, पैग लगा हो, कोई गल नहीं, केड़ी गल आ, तू गल कर, अपना घर तेरे नाल आ दिन्ने आ। सवेरे जो पुछीदा कहना वो किते खाधी पीती च कहा गया होना। तो ये आनंद कैसा है? ये संसारिक आनंद है, ये शारीरिक और जिस्मानी आनंद है। लेकिन जो आत्मिक आनंद है वो कैसा आनंद है? वो ऐसा आनंद था, लिखा 3000 लोगों के मन टूट गए जब पहला प्रचार नया जन्म पाए हुए लोगों ने नए जन्म के विषय में किया। पतरस अपने साथियों को लेकर जब उठा, जिस इस्राएल से वो डरते थे, जिन बादशाहों से वो डरते थे, जिस हुकूमत से वो डरते थे, जिन पुरोहितों से वो डरते थे, उनकी कोई भी परवाह ना किए बिना पतरस उठा और दलेरी के साथ सब कुछ बोल दिया। लोगों के हृदय टूट गए और लोगों ने कहा, हे भाइयों हम क्या करें? तो पतरस ने कहा, अपने अपने गुनाहों की माफी के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लो, तो वो काम तुम्हारे जीवन में संपूर्ण होगा जिसके लिए खुदा ने हमें बुलाया है। सो प्यारे अजीजो, उन्होंने क्या किया? जिन्होंने तौबा करके अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया, उनको लगा अब हमें हमारे घर उतने जरूरी नहीं जितना जरूरी यह है कि हम प्रभु की इस खुशखबरी को जो हम तक पहुंची है किसी ना किसी तरह दूसरों तक भी पहुंचाएं। जज्बा क्या था जी? बोलो। हाँ जी,
जज्बा की सीगा? बोलो सारे, की सी जज्बा भला? जो अनंत जीवन का संदेश हम तक पहुंचा, परमेश्वर का जो आनंद हमको मिला, यह खुशखबरी पूरे संसार तक पहुंचनी चाहिए। यह आनंद पूरे संसार को मिलना चाहिए। इस आनंद में पूरा संसार शामिल होना चाहिए। इसलिए इस आनंद को लोगों तक यदि पहुंचाना है तो शागिर्दों को किसी चीज की कोई कमी नहीं आनी चाहिए। किस चीज के लिए भला? इस खुशखबरी को संसार में फैलाने के लिए शागिर्दों को कोई कमी ना आए। इसलिए नहीं कि शागिर्द बादशाही जिंदगी जिए इसलिए हम उनको कुछ ना कुछ दे दें, ना, इस आनंद में लोग शामिल हों, इसलिए लोगों ने अपना सब कुछ बेचा और लाकर शागिर्दों के पास उनके चरणों में रख दिया। हालेलुया। आपको बेचकर मेरे कदमों में लाकर रखने की जरूरत नहीं है। इस वचन को बताने का मतलब यह नहीं कि आप भी वैसा ही करें। मैं आनंद के विषय में बोल रहा हूं और जरूरी है कि आनंद को मैं समझा सकूं कि असल में आनंद है क्या, जिसके विषय में गवाही देता है वचन कि यह आनंद तुमसे कोई छीन ना ले। जिसके विषय में वचन कहता है उनका आनंद स्वर्ग तक पहुंचा, उनके आनंद की गवाही तीसरे आकाश तक पहुंची। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में वैसा ही आनंद अनुभव किया जैसा आनंद परमेश्वर उनसे चाहता था। यह आनंद कैसा था? जो सब कुछ बेचकर भी बढ़ गया और हमने इतना कुछ पा लिया तब भी हमारे जीवन में कोई आनंद। इंडिया में थे तो एक ही अरदास थी, एक ही दुआ थी, ऐ खुदा, ऐ वाहे गुरु, ऐ मेरे राम, ऐ मेरी माता, किसी तरह सानू अमरीका की धरती उत्ते लै दे, असीं ते हालात बदल देंगे। यही सी ना? उन्होंने चक के सुट्टिया, इत्थे लिया के कहते आ लो। हुण कई मेरे कहते या मेरे खुदा उत्थे ही लै जा। हाँ जी, तो खुदा भी उपर बैठा कहता फैसला कर, तू उत्थे सी तो कहना इत्थे लै जा, हुण तू इत्थे आ तो तू कहना उत्थे लै जा। ये भला क्यों हुंदा आ? बोलो, ये इसे लिए आ क्योंकि सानू आनंद का अजे तजर्बा ही नहीं होया। आनंद के अनुभव के विचों अजे असी गुजरे ही नहीं आ, अजे असी अपने ही अनुभव के विच मजा लै रहे हैं। अनुभव दो तरह का, एक खुदा वालों मिलता है, एक साडा अपना अनुभव होता है। हमारा अपना अनुभव किसी काम का नहीं, आनंद उसमें है जो अनुभव खुदा की ओर से मिलता है। हालेलुया। वो अनुभव जब हमारे बीच में आता है तो हम आनंद से भर जाते हैं। तो दसो कीतियां सी ना दुआवां, अंबैसी के बाहर खड़े होके भी, अंबैसी के अंदर जाके खिड़की ते पहुंचने तो पहला भी। हाँ जी, एक पासे फाइल खोलते सी, सवाल किहड़ा पुछना है, दूजे पासे कहते प्रभु जी जे किते मिस्टेक हो गई तो तू संभाल ली, हुण मैं ना बोलिया तेरा मुंह बोले। हाँ जी, ते प्रभु साडा मुंह बन के फिर बोल पिया, यही महसूस किया ना असी। लेकिन हम में से बहुत ये भी नहीं जानते हम अपनी ही इच्छा से यहां आए हैं या सचमुच खुदावंद अपनी इच्छा से हमको यहां पर लेकर आया है। बहुतों को ये पता नहीं कि खुदा ने हमारी इच्छा पूरी की है हमको यहां पर लाकर, या अपनी इच्छा पूरी की है। और ध्यान दें, अकेले बैठकर सोचना, जवाब आपका अंतर आत्मा आपको दे देगा। प्रभु अपनी इच्छा पूरी करने के लिए आपको यहां पर लेकर आया, जहां आप एक जिद्दी बच्चे की तरह थे जो खिलौना चाहता ही चाहता है, बेशक वो खिलौना उसका नुकसान ही क्यों ना कर दे।
और जैसे जिद्दी बच्चे को हम खिलौना लेकर दे देते हैं, कभी कभी खुदा हमारी जिद को पूरा करने के लिए हमें भी वैसे ही खिलौना पकड़ा देता है। तो ये जीवन का आनंद बताएगा, ये जीवन में जो खुशी है वो बताएगी कि मेरा प्रभु अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए मुझे यहां पर लेकर आया, अपने किसी काम के लिए मुझे यहां पर लेकर आया, जहां उसने जिद्दी बच्चे की तरह मुझको खिलौना दे दिया, अल्लाह पुत खेलना जिन्ना खेलना। सो आनंद गवाही देगा हम पर। हमारे जीवन का आनंद सिर्फ हम पर ही गवाही नहीं देगा, बल्कि ये आनंद दूसरों के ऊपर अपने आप में एक गवाही बनेगा। हालेलुया। यदि हमको लोग उदास देखेंगे तो कभी प्रभु को कबूल नहीं कर सकते। वो कहेंगे कि यदि प्रभु को मानने के बाद भी ये हालात हैं तो फिर यहां पर हम हैं वहीं पर ठीक है। तो जब आपको दुख में भी लोग आनंद में देखेंगे, सतावट में भी आनंद में देखेंगे, तो ये आनंद लोगों के ऊपर अपने आप में एक गवाही होगा। उस लड़के को, खुदा के उस बंदे को जब थप्पड़ पड़ा है, मसीही लोगों ने भी देखा और गैर मसीहियों ने भी देखा। शायद ही कोई मूर्ख होगा जिसने नीचे कमेंट करके ये लिखा होगा कि हां जी इन्हां दे इदां ही पैणियां चाहीदियां। बहुतों ने यही सोचा होगा, नहीं ठीक बात नहीं है, लेकिन उसका आनंद पूरी दुनिया में फैल गया। आप अमेरिका में बैठे हैं, वो आपको नहीं जानता, लेकिन आपने उसको देखा, उसके उस आनंद को देखा जिसको सरे बाजार सरे राह बेइज्जत किया जा रहा है, लेकिन प्रभु का आनंद फिर भी उसके चेहरे पर पूरे का पूरा है। कोई शिकवा, कोई गिला नहीं है। क्यों? उसका यह आनंद क्यों है? मुझे मौका मिला, मैं अपने प्रभु के दिए हुए उस वचन को पूरा कर सकूं। सो बेइज्जती में भी जब आनंद लेते हैं तो दूसरे पर क्या बनती है? गवाही बनती है। और वो गवाही उसे यहां शर्मसार करती है, वहीं उसका सिर भी शर्म से झुका देती है। सो आनंद, इसलिए खुदा का दास रिपीट करता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। कदों भला? कि कदे कदे? जो अमरीका का वीजा लगे उदों आनंद, जो एंट्री मिल जाए उदों आनंद, जो डॉक्यूमेंट मिल जाए उदों आनंद, जो सैलरी वध जाए उदों आनंद, जो चंगी नौकरी मिल जाए उदों, जो जाते जाते राज किसी का डिग्या $1000 मिल जाए उदों। तुसीं क्यों आनंद करते हो तुहानूं $1000 लभा? जिहड़ा गवाचा उहनूं पुछो। तुसीं क्यों नहीं इश्तिहार लाया भी किसी का $1000 ये गवाचा होवे तो मैनूं संपर्क करो, मैनूं लभ्या? कीता जी? अपने फर्ज नूं पूरा कीता कदी? असीं कहने खुदा ने सानूं अज आशीष दित्ती, शुक्र आ। साडी जरूरत की है भला? ते अपने मन नूं दिलासा देने की कह दिंदे आ, मैनूं जरूरत सी कोई खुदा दा फरिश्ता ही रख के गया होना। तुहाडा आनंद तो पूरा हो गया, पर जिहड़ा गवाचा आ उहनूं जाके पुछो ओहदा की हाल होया। हाँ जी। सो कल एक सेवक के साथ मेरी बात हो रही थी, मसीही लोगों ने ज्ञान किस चीज को समझ लिया है जिस पर घमंड है कि एक विषय हम बहुत बढ़िया सुना देते हैं, एक विषय पर घंटा घंटा बोल देते हैं, तो ये ज्ञान है। हमें मसीह में चलना कैसे है, हमें मसीह में जिंदगी बितानी कैसे है, हमें अपने जीवन में मसीह को दिखाना कैसे है, यह है ज्ञान। ये ज्ञान नहीं जो सुनाया जाता है, ये ज्ञान तो सारी दुनिया के पास ही है, परंतु ज्ञान ये है कि मुझे हर कदम फूंक फूंक कर रखना है, मेरे किसी भी कदम से किसी को ठोकर ना लगे। हालेलुया। कैसा होना चाहिए? मेरे किसी भी कदम से मुझे किसी को ठोकर ना लगे।
यदि मेरे किसी कदम से मुझको ठोकर लगती है तो हाय है मुझ पर, वचन में लिखा है। तो ज्ञान यह है कि मैंने चलना कैसे है। तो वचन कहता है आनंदित रहो, फिर मैं कहता हूं क्या रहो, सदा आनंदित। हालेलुया। ਅਸੀਂ कभी कभी हम लोग चर्च में आकर आनंदित होते हैं। हाँ जी, ये आनंद हमारा ऐसे ही होता है। जॉनी भाई लीवर के घर में हम लोग बैठे थे तो बातें हो रही थी, तो वो अपने जीवन का तजर्बा बता रहे थे कि जब हम लोग फिल्म फेयर अवार्ड में जाते हैं या कहीं किसी प्रोग्राम में हम लोग जब जाते हैं ना, तो बोलता था कि मोस्टली जो हीरो लोग शादीशुदा हैं उनका अपनी पत्नियों से तकरीबन झगड़ा ही रहता है। लेकिन अब किसी फंक्शन में जाना है, गाड़ी में बैठे हुए भी लड़ते ही जाएंगे, वापस आते हुए भी लड़ते ही आएंगे, लेकिन जब प्रोग्राम में शामिल होना है तब एक दूसरे की बाजू में बाजू डालकर एंट्री जरूर करनी है। कभी कभी हमारा आनंद ऐसा भी होता है कि दूसरों को दिखा दें कि हम बड़े क्या हैं, आनंदित हैं। इसीलिए चर्च में आते वक्त थोड़ी बहुत ही मुस्कुराहट अपने चेहरे पर ले आते हैं ताकि दूसरों को क्या पता चले, गवाही मिले कि हम लोग क्या हैं, बड़े आनंदित हैं जी, बड़े आनंद दे विच। तो हमारा आनंद भी ये फिल्म स्टारों की तरह ही है। लेकिन वचन कहता है सदा आनंदित रहो, फिर मैं कहता हूं। इसका मतलब जब 2 बार कह रहा है तो बात में कुछ दम है। तो जो उसके वश में हुए हैं उनके जीवन में इस आनंद का होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। और ये आनंद कोई हमसे छीन ना ले, और छीनने वाला एक ही है जो किसी भी रूप में हमारे सामने आ सकता है। हमारे आनंद को छीनने वाला एक ही है जो नहीं चाहता कि हम उस जीवन के अधिकारी बने जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह कुर्बान हुआ है। और वो मसीह विरोधी किसी भी रूप में हमारे पास आ सकता है। वो आपके बाप को आपका आनंद छीनने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। वो आपकी मां को आपका आनंद छीनने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। वो आपके बेटे या बेटी को आपका आनंद छीनने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। वो आपके भाई बहन को आपका आनंद छीनने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। वो आपके पति और पत्नी के रूप में भी आपका आनंद छीनने के लिए उनको इस्तेमाल कर सकता है। वो जिसे आप बहुत ज्यादा प्यार करते हो, आपके आनंद को छीनने के लिए वो उसको भी इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए वचन में लिखा, ध्यान रखना हमारी लड़ाई लहू और मांस से नहीं। इसलिए कभी भी किसी इंसान से नफरत मत करना, बल्कि ये ध्यान देना तेरे आनंद को छीनने के लिए उस मसीह विरोधी ने उस इंसान को सिर्फ इस्तेमाल किया है। हालेलुया। तो फिर आनंद में रहने वाले आदमी की क्या जिम्मेवारी बनती है कि जिसके साथ मन मुटाव हुआ उसे सबसे पहले क्या करे, माफ करे। क्यों? क्योंकि गलती उसकी नहीं जिसने आपके आनंद को छीनने की कोशिश की है, बल्कि गलती उसकी है जिससे पहले ही वचन ने सावधान किया। वो फाड़ खाने वाले शेर की नाई इसी ताक में लगा रहता है कि कब अपने काम को अंजाम दे। इसलिए सचेत रहो और जागते रहो। हालेलुया। कभी कभी उसकी चाल में फंसकर हम अपने प्रिय लोगों से नफरत शुरू कर देते हैं, और नफरत का पहला काम आपके आनंद को छीनना ही होता है, क्योंकि विरोधी नहीं चाहता आप कभी आनंद में जीवन जी सके। तो यदि आप चाहते हो उसकी शांति, जिसके बारे में लिखा जो समझ से परे है, आपके मनों में वास करे, आपके जीवन में राज्य करे, तो फिर सबसे जरूरी है जो हमसे हमारा आनंद छीनना चाहता है, हम उसकी हर एक चाल से वाकिफ हों, और खुदावंद खुदा ने उसके हर एक तीर को रोकने के लिए और उसकी हर चाल को विफल करने के लिए हमको आत्मिक हथियार दिए हैं, और उन्हीं आत्मिक हथियारों से हमें उसका मुकाबला करना है
और उसकी हर एक चाल को फेल करते हुए उस पर हमें जय प्राप्त करनी है। अपनी आंखों को बंद करेंगे, सिरों को झुकाएंगे, अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद हो पिताजी, तेरा शुक्र हो आज के मुबारक समय के लिए। खुदावंद, तूने अपने वचनों के जरिए हमसे बात की और सचमुच जिस आनंद के विषय में तेरे दास ने तेरे आत्मा के जरिए हम तक ये बात पहुंचाई कि कोई तुम्हारा आनंद तुमसे छीन ना ले, तेरे लोगों में तेरा ये आनंद हमेशा बना रहे। और विरोधी मसीह जो इस आनंद को छीनना चाहता है, आए खुदावंद खुदा, तेरे लोग तेरे दिए हुए अस्त्रों शस्त्रों से उसके हर एक अग्निबाण को बजा सकें, तो ऐसी समझ और दिनाई बख्शा। हालेलुया। धन्यवाद। रूह से भरो कभी ना डरो, रूह से भरो कभी ना डरो, रूह से भरो कभी ना डरो, रूह से भरो कभी ना डरो। यीशु के प्यारो आगे बढ़ो, यीशु के प्यारो आगे बढ़ो। रूह से भरो कभी ना डरो, रूह से भरो कभी ना डरो। यीशु के प्यारो आगे बढ़ो, यीशु के प्यारो आगे बढ़ो। दिए जलाओ निदिया बगाओ, दिए जलाओ निदिया बगाओ, कोशिश में सुस्ती ना करो। हालेलुया। कोशिश में सुस्ती ना करो, ध्यान यीशु पे धरो, ध्यान यीशु पे धरो। यीशु के प्यारो आगे बढ़ो, यीशु के प्यारो आगे बढ़ो। रूह से भरो कभी ना डरो, रूह से भरो कभी ना डरो। यीशु के प्यारो आगे बढ़ो, यीशु के प्यारो आगे बढ़ो। आंधी मां लहरें ये रोकी दीवारें, आंधी मां लहरें ये रोकी दीवारें, तुमको ना रोक सके। हालेलुया। तुमको ना रोक सके। नदियों की नाई बढ़ो, नदियों की नाई बढ़ो। यीशु के प्यारो आगे बढ़ो, यीशु के प्यारो आगे बढ़ो। रूह से भरो कभी ना डरो, रूह से भरो कभी ना डरो। यीशु के प्यारो आगे बढ़ो, यीशु के प्यारो आगे बढ़ो, यीशु के प्यारो। प्रभु का प्रभु राजों का राजा, प्रभु का प्रभु राजों का राजा, महिमा में आने वाला है। हालेलुया। महिमा में आने वाला है। प्रतीक्षा दुल्हा की करो, प्रतीक्षा दुल्हा की करो। यीशु के प्यारो आगे बढ़ो, 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 यीशु के प्यारो आगे बढ़ो।
करे खुदावंद खुदा तेरे वचन का जो बीज बोया गया आने वाले समय में 100 गुना फल आए। हर एक जिंदगी पर तेरी बड़ी रहमत को मांग लेते हैं। हमारी प्रार्थना को सुन ले मसीह यीशु के नाम में, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरों की संगत अब से लेकर हमेशा तक उसके तमाम लोगों के साथ बनी रहे, आमीन। हालेलुया। खुदा